बिल्कुल तैयार है। राजन जी, लेकिन आपकी बात से इत्तेफाक अनुज माथुर जी नहीं रख रहे थे। खैर, उन्होंने पहले भी ये बात बोली थी। आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी, इस पूरे डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर दुनिया के मुसलमानों का कॉन्ट्रैक्ट किलर है। वो दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा गद्दार है। ईरान की पीठ में जिस तरह छुरा भोंका गया, इससे दुनिया के सामने आसिम मुनीर और पाकिस्तान का मुस्लिमों के लिए दो मुहापन साबित हो गया है। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। मुसलमानों का सबसे बड़ा गद्दार मुनीर, मुसलमानों का कॉन्ट्रैक्ट किलर मुनीर, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन मुनीर। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में सारे मुसलमानों का दुश्मन साबित हुआ है। आसिम मुनीर सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखने वाला इंसान साबित हुआ है। कुरान को याद करना और मुस्लिमों के हित की बात करना उसका दो मुहापन है। ईरान में अमेरिका का हमला इसका सीधा सबूत है। ईरान के पीठ में पाकिस्तान ने भोंका छुरा। आपको याद होगा, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ईरान से दोस्ती गहरी करने के लिए हाल के दिनों में तेहरान गए थे। उस दौरान उन्होंने ईरान को अपना भाई कहा था। इतना ही नहीं, हर तरह से पाकिस्तान को ईरान के लिए जरूरतों के वक्त खड़े रहने का वादा भी किया था। मगर अब वही पाकिस्तान अपने दोस्त ईरान की पीठ में छुरा भोंक चुका है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली सदस्य साहिब जदा हामिद रजा ने खुलासा करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपना एयरबेस और बंदरगाह अमेरिका और इजराइल को ईरान के खिलाफ सौंप रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की चर्चा है। आसिम मुनीर को पाकिस्तान के हित से कोई मतलब नहीं है। मौका पड़ने पर वो कभी भी मुस्लिमों और पाकिस्तान को मुश्किलों में खड़े कर खुद कहीं भाग सकता है। आज ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर अमेरिकी हमला हुआ है तो उसके लिए पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिम्मेदार है। आप देखते जाइए, अगर ईरान से युद्ध लंबा खींचता है तो आसिम मुनीर पाकिस्तान के क्वेटा और तुर्बत जैसे इलाकों में अमेरिका को एयरबेस बनाने की अनुमति भी दे सकता है, जिससे अमेरिका को लॉजिस्टिक्स, ड्रोन ऑपरेशन, इंटेलिजेंस में कोई दिक्कत नहीं हो और अमेरिकी सैनिकों के पास सब कुछ आसानी से पहुंचता रहे। शिया मुसलमानों से मुनीर को नफरत। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अक्सर शियाओं के खिलाफ हमले होते रहते हैं। मस्जिदों पर बम भी फटे हैं। पाकिस्तान सुन्नी मुस्लिम देश है और ईरान शिया, इसलिए मुनीर अंदर से ईरान से नफरत करता है। जानकार मानते हैं कि बड़ी बात नहीं कि उसने इसी नफरत के कारण अमेरिका को हमले में मदद किया हो। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। लिहाजा अमेरिकी हमले की पाकिस्तान ने निंदा भी की। लेकिन जरा सोचिए, इसी मुनीर ने ईरान में बम बरसाने वाले ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया। मुनीर है मुसलमानों का कसाई। चर्चा है कि ईरान के खिलाफ मदद करके मुनीर मुसलमानों का कसाई बन गया है। इससे पहले पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल हक को भी कसाई कहा गया था। जियाउल हक बेहद कट्टरपंथी था। मुनीर की तरफ पूरी कुरान इसने याद नहीं की थी, लेकिन वो हमेशा अपने साथ कुरान की एक छोटी प्रति रखता था। लेकिन इसने मुस्लिमों के विरोध में ऐसा कुछ किया कि इसे जॉर्डन का कसाई भी कहा जाता था। सन 1970 में जॉर्डन के किंग ने अपने देश में फिलिस्तीन समर्थक आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी थी। पाकिस्तानी सेना ने जिया की कमान में जॉर्डन में अपने जवानों को तैनात भी किया। उन्होंने फिलिस्तीनी आंदोलन को इतनी बेरहमी से कुचला कि लगभग 20,000 से 25,000 फिलिस्तीनी सभी मुसलमान मारे गए और जिया ने नरसंहार का नेतृत्व किया था। तब से जिया को जॉर्डन का कसाई कहा जाने लगा और अब पाकिस्तान में मुस्लिमों का एक और कसाई बना है। नाम है आसिम मुनीर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी। अनुज माथुर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे। सर, अनडाउटेडली
अमेरिका एक बेहद पावरफुल कंट्री है और ऐसे में अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में लाजमी है कि पाकिस्तान